नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो ओजायाणम नमो लोये सब शाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की जय। या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति एक ऐसी वस्तु है जो हर परिस्थिति में आपको संबल देती है, और साथ में भले ही कोई मित्र ना हो, अनेकों शत्रु हो, लेकिन नीति की मैत्री है तो ये बात समझ के रखना कि सारी दुनिया एक तरफ और आपकी ताकत एक तरफ। क्योंकि 100 शारीरिक लोगों का बल एक मानसिक बली व्यक्ति उससे भारी है। एक तरफ 100 लोग ऐसे जो शारीरिक बल से युक्त हैं, और एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो मानसिक बल से युक्त है, वही जीतेगा। जब युद्ध हुआ महाभारत का, तो जैन महाभारत में कथानक लिखा है कि भीम किसी कारण से शस्त्र रहित हो गए और उनको आ गया क्रोध। अब युद्ध की भूमि में क्रोध आ गया। अब वो लोग सब तीर छोड़ रहे थे। अब तीर कितने से रहते हैं? भीम सो भीम। उनने उठाया, पास में एक बरगद का पेड़ था, उखाड़ लिया उसको और उखाड़ा, और जितने रथ थे 100,000 जितने रथ थे, पूरे रथों को किनारे लगा दिए साइड में, मैदान खाली करके थे। अर्जुन से कहते चलिए। वो अगर तीर से लड़ता उन 100 रथों के सामने तो अकेला क्या करता? उसने अपने बौद्धिक स्तर पे काम किया। आज की नीति यही कह रही है कि अपने आज बौद्धिक स्तर पर काम करें, दूसरों से सम्मान की अपेक्षा ना करें। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा ना करें, आप तो सिर्फ अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। और व्यक्तित्व का निर्माण आपकी मानसिकता के स्वस्थ होने से होता है, आपके मानसिक बल से होता है व्यक्तित्व का निर्माण। अपन आकांक्षा करते हैं कि दूसरे लोग हमें सम्मान दें, स्थान दें। यह आकांक्षा करना व्यर्थ है। आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करो, सब स्वीकारेंगे। हमसे गुरुदेव ने एक बात कही थी 2016 में कि बेटा, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया का हर व्यक्ति तुम्हारे सामने झुके, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया का हर व्यक्ति तुम्हारे सामने झुके, तो बेटा मानसिक बल और विद्या का बल, ये 2 बल लेकर के चलना। क्योंकि दोनों बल किसी धन से खरीदे नहीं जा सकते। आप 1 लाख करोड़ रुपए दे दोगे किसी को, तो आपको अपनी बुद्धि नहीं दे पाएगा वो, अपना मानसिक बल नहीं दे पाएगा वो आपको, और आपको अपनी विद्या नहीं दे पाएगा वो। विद्या तो आती है, ली जाती है, कमाई नहीं जा सकती। कमा सकते हो आप किताबें, लेकिन आप विद्या और बुद्धि नहीं कमा सकते, वो आपको जगाना पड़ेगी। छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, बचपन से ही माँ के गर्भ से कोई सीख के नहीं आता। हुनर होना और बुद्धि होना, दोनों में अंतर है। बुद्धि प्राप्ति का हुनर तो हो सकता है बचपन से, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण तो करना पड़ेगा। भद्रबाहु स्वामी बचपन में एक के ऊपर एक 12 कंचे जमाए थे। गोवर्धन स्वामी ने देखा कि इसमें क्वालिटी है, ये मेधावी है, इसके पास है। तब उन्होंने उसको दिया, उसको भरा, उसको समझाया, तब जाकर के वो अंतिम शुद्ध केवली बन पाए। दिया ना उन्होंने उसको, उनको जन्म से थोड़ा शुद्ध केवली थे। क्या कुंदकुंद स्वामी जन्म से ही ऐसे आध्यात्मिक थे? नहीं। वर्तमान के आचार्य क्या धर्म से ही, जन्म से ही बिल्कुल ऐसे ही प्रज्ञावान और वैरागी थे? नहीं। ये उन्होंने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया है। आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। जिस दिन आपके व्यक्तित्व का आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा, जिस भी दिन आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा, उस दिन से अपमान करने वाला भी आपका सम्मान करते नजर आएगा।
जिस भी दिन आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा, आप देख लो, जो कभी देखते नहीं थे वो आज पूछ रहे हैं। सबके दिन एक से नहीं होते। जो चलते थे तेवर बदल के, वो आज साथ में लेने आ रहे हैं, पूछ रहे हैं भैया आप कैसे हैं। मैं देख रहा था गुरु जी, गुरुदेव, पूज्यवर, जब कोई बड़ा आपके लिए इन शब्दों का प्रयोग करे, मैंने कहा वाह। फिर मैंने देखा अपन तो वही है कि कोई और है। अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बौद्धिक स्तर को अपन को बढ़ाना है। ऐसा कहते हैं कि दो प्रकार के व्यायाम होते हैं, एक शारीरिक व्यायाम और एक बौद्धिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम जो है कुछ दिन बाद शरीर ढलेगा ही ढलेगा, लेकिन बुद्धि अंतिम समय तक आपके पास रहेगी। बौद्धिक व्यायाम करें, और ये जो व्यायाम है आपको परिस्थितियां अनुभव देके जाएंगी। ये व्यायाम आप कहीं किसी की किताब से पढ़ के नहीं कर सकते। वो जो आप अनुभव जितना लोगे उनसे काम चलेगा। जितना आप बड़े व्यक्तित्व के पास बैठोगे आपको उतना सीखना मिलेगा, जितना अनुभवी के पास बैठोगे उतना ले पाओगे। धीरू भाई अंबानी का एक कथानक है कि उस समय मुंबई में वो 200 रुपये कमाते थे और 180 रुपये की चाय पीने के लिए ताज जाते थे। लोगों ने कहा भाई 1 रुपये की चाय पी लो, 199 बचा लो। तो बोला भी तुम बड़े आदमी नहीं बन पाओगे कभी जीवन में। वो 180 की चाय पीने ताज जाते थे, 200 कमाते थे हर दिन, 180 की चाय पीने जाते, बाकी से भोजन पानी घर चलाते थे। किसी ने पूछा क्यों? बोले देखो भाई, 2 रुपये की चाय पियोगे 2 रुपये का आइडिया मिलेगा, 180 की चाय पियोगे तो 180 वाला आइडिया मिलेगा। वहां जो लोग बैठे हैं उनकी जो बातें होती है उनको सुनकर के मैं अपना दिमाग बढ़ाता हूँ। वो किसी किताबों में नहीं मिलेगी वो बातें। व्यापार की बातें वहां से मिलती थी कि यार आने वाला समय जो है वो तो कोयले का है, तो मैं कोयले की माइंस के बारे में सोचता था। आने वाला समय जो है वो आधुनिक युग है, तो मैं आधुनिकता के ऊपर जाता था। मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो 180 की चाय की बदौलत है, और तुम वहीं हो 2 रुपए की चाय की बदौलत है। ये अपने बौद्धिक स्तर के व्यायाम के लिए उन लोगों के साथ रहें, उन लोगों के साथ रहें जो वास्तविकता में बौद्धिक लोग हैं, जिनके स्वयं का सोच, जीने का सलीका बहुत छोटा है। उन लोगों के साथ नहीं जी सकते आप। ठीक है भाई, हम ईमानदारी से कह रहे हैं, हम सब समझते हैं, कहते कुछ नहीं है, समझ में सब आता है हमको कौन सा व्यक्ति हमसे क्या इंटरेक्शन कर रहा है, हमें सब आता है, लेकिन कहते नहीं है क्योंकि व्यक्ति हमको जानता नहीं अभी। वो नया नया आया, उसको पता ही नहीं कि कौन है, तो गलती उसकी नहीं है। जब तक वो व्यक्ति हमको पहचानेगा नहीं तब तक वो व्यक्ति हमारी कही हुई बात पर या हमारे लिए कही हुई बात पर हम उसको 100% नहीं मानेंगे। इसलिए अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने का प्रयास करें। देख लो बेटा, जो लोग पूछते नहीं थे वो पूछ रहे हैं, जो देखते नहीं थे वो फोन लगा रहे हैं। ये तुम्हारा सम्मान नहीं है, तुम्हारी बुद्धि का सम्मान है। शरीर तो वही है, शरीर तो वही जो था वही है, अलग से कहां तो कोई शरीर लाओ तुम, वही झांसी वही घर है। व्यक्ति आपको कभी नहीं चाहेगा, इस बात का ध्यान रखना, लिख के रख लेना कोरे कागज में। सम्मान आपका कभी नहीं होगा, सम्मान आपकी बुद्धि का होगा, आपके पुण्य का होगा। व्यक्ति का कभी सम्मान नहीं होता। तीर्थंकर भगवान को भी कोई नहीं पूछता जो विदेह क्षेत्र के हैं। कब? पूरा सुन लेना। सामान्य श्रावक बन के, मुनि बन के वो रहे, सो कोई नहीं पूछ रहा था उनको। और तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया तो सौधर्मेंद्र आ गया। तो तीर्थंकर प्रकृति के बंद को पूजा है सौधर्मेंद्र ने, व्यक्ति को नहीं पूजा। किसी व्यक्ति की पूछ नहीं होती बिट्टू, ध्यान रखना। उसके समय की पूज होती है, उसके पुण्य की पूजा होती है। वही झांसी जब हम ब्रह्मचारी बन के आए थे तो कोई ने पूछा नहीं था। अब आज इनको पता है कि बाबा आए हैं,
सब पूछेंगे। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा पहले व्यक्तित्व भी नहीं था, तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। उस समय आपका कोई व्यक्तित्व ही नहीं था। आज अपना व्यक्तित्व आपने बनाया है। धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व का निखार करो। जब स्वर्ग का स्वधर्मेंद्र पूछ सकता है, पूछ सकता है, पूछ सकता है, पूछ सकता है, तो यहां रहने वाले मनुष्य क्यों नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे? जब आम का पौधा छोटा सा होता है, बिल्कुल नई नई कोपल आई हो, 1 आध फीट का हो, हर कोई उसको अपेक्षित करता है। हाँ, तो कोई धक्का भी मार सकता है, कोई गाड़ी भी टिका सकता है, हो सकता है कोई बच्चे खड़े होकर उस पर डंडे मारे, हो सकता है बकरी उसके पत्ते खा ले। लेकिन जब वो आम का छोटा सा पौधा अपने आप को वृक्ष बना लेता है, तब वही लोग जो डंडे मारते थे, अपेक्षित करते थे, वो अपेक्षा लेकर के उसके नीचे फल और छाया के लिए बैठते हैं। उसी आम की पत्ती को निकाल करके उसको भोजन में डालते हैं। वही आम का पेड़ है, कोई और थोड़ा आया है। उसने अपने व्यक्तित्व का निखार किया है, तो आज उसकी पूछ परख बड़ी है। आज की नीति ध्यान रखना शुभम, बेटा अपने व्यक्तित्व का निखार करना है। यू हैव द क्वालिटीज, आपके अंदर क्वालिटीज हैं। आप अपना 100% नहीं देते तो वो क्वालिटीज बाहर आएंगी कैसे? जूस निकाला आप लोगों ने कभी? जूस मौसम्बी का, अगर प्रॉपर तरीके से कोई कर्नाटक की मौसम्बी, खेत की तुरंत वाली, प्रॉपर तरीके से 2 किलो मौसम्बी लाए और अच्छे से रस निकाले प्रॉपर तरीके से, इतनी बड़ी बड़ी 2 गिलास निकलता है। मैं देखा हुआ बता रहा हूँ, मैंने बिहार में एक दृश्य देखा था, इतनी बड़ी बड़ी 2 गिलास निकलता है। और इम्प्रॉपर तरीके से निकाला जाए तो इतनी इतनी से 2 गिलास भी नहीं निकलेगा। उसमें छिलके के साथ जो दल रहता है ना, पल्प, उसमें रस रह जाता, आप छोड़ देते हो, नहीं निकालते। कौन करे इतनी मेहनत? देखो इधर गन्ने के रस को देखो, चौथी चौथी 5वीं 12वीं पेलता है उसको, क्यों? अब कुछ निकलेगा, अब कुछ निकलेगा, अब कुछ निकलेगा। ऐसे ही आप अपने बौद्धिक स्तर का व्यायाम प्रारंभ करो, अपने आप का 100% देना तो प्रारंभ करो। आप मेहनत कर रहे हो तनक सी और सफलता चाहिए मनक सी, तो नहीं मिलेगी। अब अपने काम में कितना % देते हो, अपना अपना निर्णय कर लो आप। ये भारत है, यहाँ कोई भी व्यक्ति 15-20% ज़्यादा देते ही नहीं है, उतने में सब खुश हैं क्योंकि बहुत कमा रहे हैं। जिस दिन हर व्यक्ति अपना 100% देगा, भारत विश्व का राजा बन जाएगा वापस फिर से। सोने की नहीं, हीरे की चिड़िया बनेगा इस बार। आप अपने काम में कितना देते हो अपना? बेटा 20-30% दे रहे हो, तुमको ये सफलता मिल रही है, हमारे जैसा व्यक्ति तुमको बुला रहा है। जिस दिन तुम 100% देखो तब क्या होगा? तुम उतने तो जूस निकाल के फेंकते जा रहे हो, छिलका उसमें छिलके में फंसा हुआ है। अरे समझदार व्यक्ति आम का छिलके में से भी निकालता है। देखा नहीं, ये जूस की दुकान जाना, भी गर्मी का मौसम आ गया, वैसा निकालता है उसमें से पूरा, गुटली से भी। नहीं देखा? अच्छा, दही तो देखा ही होगा। जब कभी कोई माँ दही से घी बनाने की प्रक्रिया करती है, तो वो मट्टी को खूब बिलोती है, खूब बिलोती है, खूब बिलोती है, खूब बिलोती है। जितना बिलोती है उतना अधिक उसको घी मक्खन निकलता है। अपनी बौद्धिक स्तर को उतना बिलो। अब महाराज जी परिस्थितियां नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप खड़े हुए हो, इसके साथ कोई परिस्थिति बीत रही है जीवन में, सोचो कि ये परिस्थिति मेरे साथ आती तो मैं क्या युक्ति लगाता। जितना मेरे पास अनुभव है ये सारा परिस्थितियों में थोड़ा सिखाया है, दूसरों की परिस्थितियों में मैं क्या करूंगा ये अनुभव बोलता है। कल अपन ने शिलान्यास किया मंदिर की, का मुख आग्नेय, जमीन वही है, 5 मिनट में निर्णय करो क्या करना है। वास्तु कहता है चतुर्मुखी भगवान को दोष भी खत्म और सर्वत्र प्रीति, बात खत्म। बोले हम लोगों के दिमाग में आया ही नहीं। ये हमारे दिमाग में कैसे आया? जब चर्चा चलती थी वास्तु की पंडित लोगों की, तो हम बैठ के सुनते थे कि अच्छा चतुर्मुख रख सकते हैं, जगह नहीं है तो 3 वेदी मत बनाओ, एक ही में तीनों भगवान रख दो। ये आइडियाज कहां से आएंगे? आपके पास हैं।
लेकिन आप उसको लाते नहीं, क्योंकि बस आप, कौन इतनी मेहनत करे, आपने तो ऐसा निचोड़ा संतरे को और फेंक दिया, कौन इतना मेहनत करे। अभी अपन छोटे से पौधे हैं, बड़ा वृक्ष बनना है तो अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। समस्याएं कोई होती नहीं, आप बना लेते हो, ध्यान रखना। समस्याएं कुछ होती नहीं, बना लेते हो आप। अगर किसी को वैराग हुआ तो जितना वो अधिक प्रसन्न रहेगा उसकी तकलीफ उतनी ज्यादा दूर हो जाएंगी, जितना वो उदास रहेगा उसकी तकलीफ उतनी बढ़ेगी। सिर्फ प्रसन्न रहना चालू कर दे बस। वो जो नया नया वैरागी हुआ ना, उसको वैराग्य नहीं बढ़ाना चाहिए। अभी वो जहां है उसको आनंद लेना चाहिए वहां का। जब तक वो यहाँ रुचेगा नहीं तब तक उसका वैराग्य नहीं बढ़ेगा। यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। जहां श्रद्धा आती है वहां चित्त लीन होता है, और जब चित्त लीन होता है फिर सारे काम होते हैं, फिर वहां से कोई आपको भगा नहीं सकता। श्रद्धा जागे मोक्ष मार्ग पर, श्रद्धा जागे आपके किसी भी व्यापार के प्रति, अब वो करना है, अब चित्त वहीं जाएगा। अब चित्त वहां चला गया एक बार, जहां एक बार चित्त लीन हो गया है, धन्यत्र सा न गच्छति, फिर वो अन्य कभी नहीं जाएगा, अन्यत्र कहीं जाएगा ही नहीं। बस खुश रहना प्रारंभ कर दो, ये मान के चलो कि दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश कोई है ही नहीं। अब कैसे जी सकते हो, जियो, खुश रहो। मुझसे ज्यादा प्रसन्न दूसरा व्यक्ति कोई है ही नहीं। आना फ्री और जाना फ्री, और गुरुदेव के हाथ पकड़ गए सुखाना फ्री। लोड नहीं लेना, बहुत अच्छी मशीन है। प्रसन्न रहना प्रारंभ कर दो, आपका आधा आधा बौद्धिक स्तर तो वहां से बढ़ेगा। समस्याओं को लगे अरे आदमी कैसा है, ऐसे कोई समझ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा विचार लेके चलना, बड़ी सफलता मिलेगी। आज की नीति भूलना नहीं। सम्मान की अपेक्षा मत करना। व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करें, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की